कि मेरा आदमी साइन करेगा तब अबुआ आवास मिलेगा। अबुआ आवास में कमीशन मांगा जा रहा है। वहाँ का जन कल्याणकारी योजना जैसे मनरेगा से भी कमीशन मांगा जा रहा है। नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं नीति 365। रांची मुखिया जिला संघ ने मांडर विधायक नेहा शिल्पी तिर्की के ऊपर अबुआ आवास योजना को लेकर बहुत बड़ी आरोप लगाया है, जो कि उन्होंने कहा है कि उन्होंने हमारे मुखिया के लोगों के ऊपर उन्होंने दबाव बनाने की कोशिश किया और उन्होंने कहा कि जब तक हमारे कार्यकर्ता, हमारे प्रतिनिधि जब तक अबुआ आवास योजना के फॉर्म पर साइन नहीं करेंगे तब तक अबुआ आवास की योजना का किसी को भी नहीं मिलेगा। ये एक बहुत बड़ा घोषणा नेहा शिल्पी तिर्की के द्वारा किया गया, जिसमें मुखिया संघ में और मुखिया लोगों में खासा विरोध है। क्योंकि इन्होंने कहा है कि जिस तरीके से नेहा शिल्पी तिर्की विधायक मांडर के मालिक हैं, वैसे ही हम पंचायत के मुखिया मालिक हैं। क्योंकि सरकार की महत्वाकांक्षी योजना अबुआ आवास योजना के तहत इनकी हस्तक्षेप एक दुर्भाग्यपूर्ण है और ये विकास को रोकने का एक बहुत बड़ा अड़ंगा है। क्योंकि एक अबुआ आवास में ही नहीं, क्योंकि लगातार मनरेगा और भी ऐसी जन कल्याण योजनाओं पर ये रोक लगा रही है और अपने हिसाब से करना चाहती है। इसे साफ जाहिर होता है कि अबुआ आवास योजना भ्रष्टाचार और घूसखोरी से दूर नहीं है। ये लगातार मुखिया संघ ने आरोप लगाया है। अब आखिर मुखिया संघ ने क्या आरोप लगाया है, देखें पूरा रिपोर्ट। जोहार। आज हम लोग रांची मुखिया जिला संघ की ओर से एक बैठक बुलाए थे। इसमें 15 दिन पूर्व मांडर विधानसभा क्षेत्र में वहाँ की स्थानीय विधायिका शिल्पी नेहा तिर्की के द्वारा मुखिया गणों को ये कहना कि मेरा प्रतिनिधि जब तक अबुआ आवास या उनके साथ अन्य भी जितना कल्याणकारी योजना है उसमें हस्ताक्षर नहीं करेंगे, साइन नहीं करेंगे, तब तक किसी को नहीं दिया जाएगा। जब इसकी वहाँ पर भर्त्सना की गई, मुखिया गणों के द्वारा बात उठाई गई, बैठक की गई, तो हमको जब जानकारी हुई तो मुझे बहुत खराब लगा। एक तो सबका अपना अपना सीमित दायरा है। जिस प्रकार राज्य के मुख्यमंत्री सर्वे सर्वा होते हैं, उसी प्रकार एक पंचायत में मुखिया मुख्यमंत्री की तरह पंचायत का सर्वे सर्वा होते हैं और सबका अलग अलग विधि विधान है। विधायक को कभी भी पंचायत के क्षेत्र में मुखिया गण के कार्यों में हस्तक्षेप बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। अब अबुआ आवास एक सरकार का बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है और जैसे हमको विश्वस्त सूत्र से पता चला है कि विधायकों के जनप्रतिनिधियों के द्वारा अबुआ आवास में कमीशन मांगा जा रहा है। वहाँ का जन कल्याणकारी योजना जैसे मनरेगा से भी कमीशन मांगा जा रहा है और ऐसे कार्यक्रम या योजना है जिस पर कमीशन मांगा जा रहा है। यही कारण है कि मांडर विधानसभा के विधायक शिल्पी नेहा तिर्की के द्वारा ये कहना कि अबुआ आवास में मेरा जब तक प्रतिनिधि, मेरा आदमी साइन नहीं करेगा तो नहीं दिया जाएगा। तो यह बहुत दुर्भाग्य की बात है। ऐसे में झारखंड कैसे विकास करेगा? आखिर जिस प्रकार विधायक को जनता वोट देके जिताए हैं, उससे कहीं हार्ड कहिए तो मुखिया को एक वोट देके पूरा पंचायत में उसको सर्वश्रेष्ठ आदमी ऊंचा कुर्सी में बैठाए हैं। उसके साथ इस तरह का भेदभाव कीजिएगा कि मेरा आदमी साइन करेगा तब अबुआ आवास मिलेगा। इसे देख के हम लोग मुखियागण पूरा काफी माने दुखी हैं, चिंतित में हैं। और एक आध सप्ताह पहले ही मांडर के महादानी मैदान में बृहत एक बैठक हुई, जिसमें मांडर विधानसभा के 5 प्रखंड के मुखियागण वहां उपस्थित हुए और सबों ने यह निर्णय लिया कि हम लोग बहुत जल्द मांडर में जिस प्रकार विधायक जी का मनमानी चल रहा है उसको खत्म करने के लिए हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। और उसका जो मनमानी चल रहा है, अबुआ आवास में जो कमीशन का बात चल रहा है, मनरेगा में कमीशन का बात चल रहा है और कई प्रकार के कल्याणकारी योजनाओं में जो कमीशन बात चल रहा है,
बिना समाप्त किए हम लोग चैन से बैठेंगे नहीं। और वैसे जनप्रतिनिधि, वैसे विधायक, सांसद, मंत्रियों को हम लोग आने वाले विधानसभा चुनावों में जिस प्रकार जनता उसको गुलाब का फूल देके बैठाए हैं, उसी प्रकार हम लोग चप्पल का माला पहनाकर उसको नीचे बैठाने का भी कार्य करेंगे। ये मुखियागण पूरा प्रण किए हुए हैं और 2-4 दिन, एक सप्ताह के अंदर वहां पर मांडर विधानसभा में डेट फिक्स हो रही है और बहुत जबरदस्त धरना प्रदर्शन होगा। इसका शिकायत मुख्यमंत्री तक भी आज हम लोग जो बैठक किए हैं, इसमें हम लोग सर्वसम्मति से निर्णय लिए हैं। हम लोग पहला मांग पत्र रांची जिला मुखिया संघ का बैनर तले पहला मांग पत्र माननीय मुख्यमंत्री, पंचायती राज पदाधिकारी और नेता पर्ची पद, साथ ही साथ महामहिम राज्यपाल को भी हम लोग देने का काम करेंगे। इसलिए हम लोग का जिस प्रकार अदर स्टेट में, जैसे बिहार राज्य देख लीजिए, वहां 1 साल में मुखिया गणों को उसका अपना पंचायती राज वित्त आयोग है 5 करोड़ देता है। आंध्र प्रदेश हम गए थे, वहां का मुखियागण, वहां मुखिया नहीं होता है, वहां सरपंच होता है सर्वे सर्वा। तो वहां जब पता किए तो वहां 2.5 से 3 करोड़ 1 साल का बजट है। और झारखंड इतना दिन अलग हो गया, कहता है कि गांव का विकास करना है, पंचायत का विकास करना है। गांव भर का विकास नहीं होगा तो राज्य का विकास नहीं होगा, देश का विकास नहीं होगा। और हम लोग कई बार इससे पूर्व भी हम लोग मांग पत्र के द्वारा पंचायती राज वित्त आयोग का गठन करने के लिए मांग किए हैं, लेकिन आज तक नहीं पूरा हुआ है। अगर पंचायती राज वित्त आयोग का गठन हो जाता तो झारखंड राज्य भी, आप देखिए झारखंड का जो गांव है वो भी बिहार की तरह, आंध्र प्रदेश की तरह एकदम बहुत ही डेवलप करता। लेकिन चूंकि पंचायती राज वित्त आयोग का गठन नहीं करना चाहते हैं ये सरकार। दादा एक बात और बताइए कि जो पहले आवास आवंटित था, तो क्या पहले भी इस तरह से जो विधायक लोकल को उनका साइन आवश्यक करता है या कहीं पर दूर दूर तक विधायक का कोई हस्ताक्षर का कोई मतलब ही नहीं है, हम आपको बता रहे हैं ना। और मांडर क्षेत्र का एगो मान्य विधायक जो इस तरह से हिटलरशाही कर रही है, अन्य क्षेत्र, मैं कांके क्षेत्र से आता हूं, एक दिन भी किसी भी प्रकार का कोई अड़ंगा नहीं डाले हैं। या अन्य जो आपका जिला है वहां पर भी पता लगा लीजिए, कहीं इस तरह सीधे सीधे ही विधायक के द्वारा प्रति अबुआ आवास में कमीशन का बात है। हमको वहां विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि अबुआ आवास में कमीशन मांगा जा रहा है, मनरेगा में कमीशन मांगा जा रहा है और बहुत सारा कल्याणकारी योजना है उसमें भी कमीशन मांगा जा रहा है। तो आप इसी तरह से एक विधायक होकर अगर इस तरह से कमीशन के चलते एक मुखिया को प्रताड़ित कीजिएगा, आप गांव घर पंचायत को नहीं उठने दीजिएगा, तो झारखंड का विकास होगा तो कैसे होगा। आप रांची जिला के में हैं और वहाँ बोरिया पंचायत का आप हैं, तो क्या यहाँ के विधायक भी कभी इस तरह का बात रखे आपके पास कि हमारे साइन के बिना आवास नहीं देंगे? हमको कभी इस तरह से कोई ना बात बोले हैं ना कभी ऐसा डिस्टर्ब किया, हम आपको बता रहे हैं ना। सिर्फ एगो रांची जिला के मांडर विधानसभा क्षेत्र ही ऐसा है कि वहां का विधायक के द्वारा अबुआ आवास और मनरेगा और अन्य कल्याणकारी योजना में कह रहा है कि मेरा हस्ताक्षर, मेरा प्रतिनिधि का हस्ताक्षर के, तो मुखिया का इलेक्शन नहीं कराना चाहिए, सबका विधायक शिल्पा नहीं तिर्की से करा लेना चाहिए था। अगर हम लोग ज्यादा घुसवाएगा ना, सब मुखिया इस्तीफा दे देंगे, कहीं कि विधायक शिल्पा नहीं तिर्की को सब काम दे दीजिए, पूरा झारखंड दे दीजिए। ऐसे ऐसे विधायकों को, ऐसे ऐसे सांसदों को आने वाला चुनाव में हम लोग सभी मुखियागण संकल्प आज यहाँ करके हम लोग जा रहे हैं कि जब हम लोग गुलाब का फूल, गेंदा फूल देके माला ऊंचा सीट बैठा सकते हैं तो हम लोग चप्पल का माला पहना के नीचे उसको बैठा भी सकते हैं। आगे की योजना क्या बनाया है, इसका शिकायत करेंगे या फिर इसी तरह से आप जो अन्याय हो रहा है लोगों के साथ वो सकते हैं? हम लोग 1 सप्ताह के अंदर माननीय मुख्यमंत्री झारखंड, माननीय पंचायती राज मंत्री झारखंड और नेता प्रतिपक्ष झारखंड के साथ साथ श्रीमान उपायुक्त महोदय को भी आवेदन हम लोग इस 1 सप्ताह के अंदर देने जा रहे हैं। और साथ ही साथ आवेदन देने के बाद विधानसभा, मांडर विधानसभा के क्षेत्र में बहुत अच्छा जगह हम लोग देख लेंगे, वहां पर अधिक से अधिक संख्या, अधिक से अधिक मुखिया आवे, वहां पर हम लोग 1 दिवसीय धरना देके उसको हुंकार भरेंगे कि आप अपना मनमानी बंद करें और कमीशन खाना बंद करें। अन्यथा हम लोग अभी तो 1 दिन का धरना प्रदर्शन हम लोग कर रहे हैं ना, हम लोग ऐसा कहें, ऐसा नहीं हो कि पूरा झारखंड लगातार हम लोग धरना प्रदर्शन कर दे तो पूरा झारखंड का कामकाज ही रुक जाएगा। आप लगातार मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं और यहाँ पे उनके हित के लिए और कई मांगे को लेकर के आप लगातार बैठक करते हैं। आज किन किन मांगों को लेकर के सरकार को विज्ञापन सौंपने की बात? आज हम लोग को मांग पत्र है जो मांडर विधानसभा क्षेत्र में जो अभी मुखिया गणों के साथ जो बर्बरता की जा रही है, हिटलरशाही की जा रही है विधायक के द्वारा, उसको रोकने का हम लोग प्रयास करने के लिए पहला मांग पत्र वही रहेगा कि मांडर विधानसभा में
विधायक हस्तक्षेप करना बंद करे, अबुआ आवास, मनरेगा और अन्य कल्याणकारी योजनाओं में कमीशन खाना बंद करे। दूसरा मांग हम लोग का है कि यथाशीघ्र झारखंड में पंचायती वित्त राज्य आयोग का गठन हो। जिस प्रकार बिहार में गठन हुआ है, आंध्र प्रदेश में गठन हुआ है, अन्य राज्य में गठन हुआ है, झारखंड में आज तक क्यों वित्त राज्य आयोग का गठन नहीं किए हैं भाई? केंद्र सरकार बार बार कह रहा है कि पैसा कानून लागू कीजिए, आज तक आप लागू नहीं किए हैं, क्यों? और आप कहते हैं कि हम विकास करेंगे झारखंड के, तो कैसे विकास हो जाएगा? पंचायत में बना दिए हैं एक प्रकार से, जिस प्रकार विधायक का कार्य क्षेत्र है उसे अधिक काम कर रहा है मुखिया। मुखिया रात दिन 24 घंटा, रात को भी अगर 12 बजे कहीं पर रोड एक्सीडेंट हो जाता है तो मुखिया को फोन जाता है और मुखिया कूदने जाना पड़ता है। मुखिया को कहीं गाड़ी चलते बिजली पोल मार दिया, बिजली पोल गिर गया, तुरंत लाइन कटवाने के लिए मुखिया को कूदने वहां जाना पड़ता है। मुखिया सुबह शाम 24 घंटा काम कर रहा है, लेकिन आकस्मिक एगो हम लोग का आगे मांग रहेगा कि जनप्रतिनिधि का अगर आकस्मिक मृत्यु दुर्घटना से या किसी कारण से हो जाती है तो उसका 30 लाख का बीमा हो। और जिस प्रकार माननीय सांसद विधायक सबको सेवा समाप्त के बाद पेंशन मिलता है, वो पेंशन हम लोग को दिया जाए। और जो अभी वर्तमान में जाति प्रमाण पत्र निर्गत हो रहा है उसमें पिता के नाम के साथ साथ पति अंकित हो, इस बाबत एक कैबिनेट से चिट्ठी निकाले। ये बहुत महत्वपूर्ण जरूरी है। इसका ऐसा नहीं होने से इसका बहुत ही दुष्प्रभाव पड़ रहा है। जो आपको मुखिया का एकल पद दिया है, प्रधान का एकल पद दिया है, प्रमुख का एकल पद दिया है, जिला परिषद अध्यक्ष का एकल पद दिया है, ऐसे पदों में मुस्लिम महिलाएं बैठ रही हैं और पूरा हमारा आरक्षित सीट खत्म हो जा रहा है। एक तरह से कहिए कि ऐसा आरक्षण देने से ही बेकार है, क्या फायदा? हमारा जो आरक्षण मिला हुआ है उसमें मुस्लिम बैठ रहे हैं, तो हमको ऐसा आरक्षण नहीं चाहिए। इसके लिए आप तुरंत कैबिनेट से एक चिट्ठी निकालिए, जाति प्रमाण पत्र में पिता के नाम के साथ साथ पति का नाम होना अनिवार्य हो। मेरा नाम सोमावरा हुआ और हम टांके प्रखंड बोड़िया पंचायत के मुखिया हैं, साथ ही साथ प्रखंड मुखिया अध्यक्ष भी हैं, साथ ही साथ रांची जिला मुखिया संघ के भी अध्यक्ष। मांडर विधायक के द्वारा क्या कहा गया आपको आवास योजना के? देखिए, हमारे मांडर प्रखंड में माननीय विधायक शिल्पी नेहा तिर्की द्वारा वहाँ साफ लफ्जों में कहा गया है कि मेरे मांडर प्रखंड में जितने भी मेरा कार्यकर्ता है और मेरा जो पंचायत स्तर पे जितने भी पंचायत प्रतिनिधि हैं उनके माध्यम से फार्म जमा होगा, वो लोग सूची बनाएंगे और वो सूची हम मेरे पास जमा करेंगे और उस सूची को मैं अनुशंसा करूंगी, तभी अबुआ आवास का मतलब सिलेक्शन होगा। और जिस तरह अभी सुनने में जैसे आ रहा है कि और खुद मैं भुक्तभोगी हूँ उसका, मेरा पंचायत में खुद जब अभी सिंचाई कूप योजना की अभी कहने मतलब है कि समय नहीं है और पंचायत मतलब विधायक के प्रतिनिधियों के द्वारा अभी से ही सिंचाई कूप का मतलब जो सूची होता है वो अपना मतलब लागू से ले लिया जा रहा है बगैर ग्राम सभा के। मैं उस पंचायत का मान के चलिए मैं माननीय मुखिया हूँ, मैं मुख्यमंत्री हूँ, लेकिन बगैर मेरा आदेश का विधायक जो है प्रोटोकॉल उनका अलग क्षेत्र है, मेरा अपना पंचायत अलग है, लेकिन वो मेरे पंचायत में दखल देके जबरदस्ती मतलब अपने कार्यकर्ता के माध्यम से सूची जो जमा करा रही है, कानूनी तौर पे गलत है। और मैं जानना चाहता हूं कि क्या माननीय माननीय विधायक को मतलब हम कहना चाहेंगे कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो इस तरह का आदेश अकेले उनको दिए हमारे विधानसभा क्षेत्र में कि वो अपने मनमानी से अपने प्रतिनिधियों के द्वारा सूची जमा करा कर वो अपने अनुशंसा के आधार पर वो अबुआ आवास का चयन करेंगी। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे मांडर विधानसभा क्षेत्र के लिए कि इस तरह का हो रहा है। 81 विधानसभा क्षेत्र में अभी इस तरह का कहीं हम लोग को सुनने में नहीं आ रहा है। और इस तरह का जो मांडर विधानसभा क्षेत्र में जो अभी माननीय विधायक द्वारा जो हस्तक्षेप किया जा रहा है, जो हम लोग का पंचायत के कार्य क्षेत्र है उसमें दखल दिया जा रहा है, ये हम प्रतिनिधियों के लिए बहुत ही शर्मनाक है और हमारे लिए ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। तो हम इस तरह का कतई होने नहीं देंगे और उनका जो भी मंशा होगा उनको पूरा मैं नहीं होने दूंगा। इस तरह के आदेश के पीछे क्या उद्देश्य लगता है, क्या कारण हो सकता है? इनका उद्देश्य के पीछे साफ नजर आ रहा है कि अभी वर्तमान में आपका इलेक्शन पहुंचा हुआ है, इलेक्शन के माध्यम से चाहती है कि मेरा जो कार्यकर्ता है वो घर घर जाए और दर्ज करे कि भाई आपको मेरे मार्फत से मेरे विधायक अबुआ आवास दे रहे हैं, और वो जाके कहेगा अपना उसका जो प्रतिनिधि है वो बोलेंगे कि माननीय विधायक द्वारा अबुआ आवास दिया जा रहा है।
है ना। तो जब वो डायरेक्ट लाभुक से जाके कहेंगे कि मेरे विधायक द्वारा दिया जा रहा है, तो एक तरह से अभी जब जनता को लगे कि अबू आवास हमारे विधायक डायरेक्ट दे रही, इसलिए हम पूरी तरह से जो इलेक्शन है उसमें हम उनको सपोर्ट करेंगे। कुल मिला के यही हम लोग को समझ में आ रहा है। कोई ऐसा घूस या कुछ ऐसा राशि का संबंध तो नहीं है? देखिए, वैसा संबंध अब तो डायरेक्ट पता नहीं चला है, लेकिन कहने मतलब कहीं न कहीं देखिए कार्यकर्ता वो तो नहीं बोल रही है, लेकिन उनके कार्यकर्ता के मन में कहीं न कहीं है इस तरह का। और सुनने में तो बहुत कुछ आता है, लेकिन खैर वो तो हम लोग देखे नहीं है, लेकिन मानसा साफ जाहिर होता है कि उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा अगर इस तरह का होगा। इससे पूर्व भी हम लोगों ने जब देखे अम्बेडकर आवास की बात हो रही थी, तो माननीय विधायक द्वारा कहा गया कि ये अबू आवास को मैंने स्पेशल आपका मांडर प्रखंड में अनुशंसा करा के मुख्यमंत्री के द्वारा में लाई हूँ, इसलिए इसको मेरा जो कार्यकर्ता है वही करेगा। और वहाँ के किसी भी मुखिया को टच तक नहीं करने दिया गया। मुखिया के द्वारा ग्राम सभा के माध्यम से जो भी सूची दिया गया उसको दरकिनार कर दिया गया वीडियो साहब के द्वारा। और जो उनके जो विधायक के जो प्रतिनिधि हुए, उनका जो कार्यकर्ता हुई, जो वो सूची दी है, और ऐसे विधवाओं को लोग के द्वारा दिया गया, जो विधवा मान के चलिए कि अब तो 5 साल 7 साल में मरने के कगार पे है, और उस विधवा को देना चाहिए था जो विधवा वर्तमान में विधवा हो चुकी है। उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके कमाने वाले कोई नहीं है, और हम लोगों में उसी तरह के विधवाओं को चयन किया था, लेकिन वैसे लोग को आवाज नहीं दिया गया। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण जो विधायक का जो डिसीजन है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम इस तरह की विधायक से आशा नहीं करते थे कि भाई इस तरह का अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से जो आवास की चयन की करने की बात करी है। तो जिस तरह से अम्बेडकर आवास में गलत हुई है, उस तरह मुझे पूर्ण आशंका है कि अबू आवास के साथ भी वही गलत होगा। आप कहाँ के मुखिया हैं? मैं मांडर प्रखंड के बरबगढ़ी पंचायत के मुखिया हूँ। क्या नाम है आपका? लक्ष्मण भगत, मांडर प्रखंड के मुखिया संघ का अध्यक्ष भी हूँ।